में आपका स्वागत दोस्तों। मैं हूं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं श्री परिमल सर जो जदयू के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता हैं। और बात करते हैं दोस्तों कि जो आज का जो गर्मा गर्मी जो गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर के बीपीएससी जो है वहां पर जो है पूरा हंगामा चल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े जो चैनल वाले वहां पर कवर कर रहे थे, जिसमें से जो आपको नामी फ्रेम में देखे होंगे खान सर भी जो वहां पर मौजूद थे। लेकिन वही जो एग्जाम पड़ा जो 13 दिसंबर को बीपीएससी जो पेपर में जो कहीं ना कहीं इसमें से गड़बड़ी हुई है, जो कुम्हरार के पास में जो है बापू परीक्षा केंद्र में जो 10,000 से अप्रोक्स बच्चे जो उसमें एग्जामिनेशन सेंटर दे रहे थे, उसमें जो है पेपर लीक हुआ है और हंगामा हुआ है। क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, जहां तक बीपीएससी का प्रश्न है, ये संवैधानिक संस्था है और आप समझते हैं, आप जानते हैं कि 2005 के पश्चात बीपीएससी के कार्य अभी सर रेडियंट आईएएस के आप संस्थापक डायरेक्टर हैं, अभी यूपीएससी बीपीएससी करवाते हैं, तो उन बच्चों का दर्द आप भी समझते होंगे। तो आप समझिए कि बीपीएससी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जब से सत्तासीन हुए हैं, तो बीपीएससी के कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन, बहुत पारदर्शिता के साथ। आप जानिए कि पिछले जब ये जो जंगल राज का समय था, लालू 70 पे 17वीं बीपीएससी पर मुझे सवाल करना है। बच्चा बहुत लोग प्रदर्शन पे किए हुए हैं। इस जो क्वेश्चन का जो लेवल का जो पैटर्न था वो सिपाही का लेवल का था, चपरासी लेवल का था, बीपीएससी का स्टैंडर्ड का लेवल नहीं था। मैं सभी तथ्यों पर बोलता हूं कि पहले 2005 के पहले की स्थितियों को देखिए आप। पूरे कॉम्पिटिटिव लाइफ जो होता है ना, उसमें लड़के मुश्किल से 1 या 2 बार परीक्षा में अपीयर हो पाते थे। परिणाम ये था कि लड़कों ने सोचा, छात्र और युवाओं की यह सोच थी कि बीपीएससी में की तैयारी या इसके भरोसे पर रहना बेकार है, और अन्य राज्यों में लड़के कम्पीट करके वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई लड़के, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका पुष्टि नहीं, उसका छोड़ दीजिए, इसका पुष्टि कीजिए। पीसीएस जो अभी वैसा उसका भी आता हूं मैं, उस तो अभी भी पीड़ा वो अपनी ब्याह करते हैं कि चूंकि हम लोग का जो जिस समय वो लोग एग्जाम दे रहे थे तो लालू यादव शासनकाल था, तो परिणाम से विवश होकर उनको अन्य राज्यों में एज ए पदाधिकारी है ना जाना पड़ा और सेवा देना पड़ा। तो 2005 के पश्चात बीपीएससी के प्रारूप में कितना परिवर्तन हुआ आप जानते हैं कि बैक टू बैक 3 एग्जामिनेशन होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। 1 साल में तीनों परीक्षाएं चलती रही है, ठीक है। और बड़े पैमाने पर बीपीएससी ने पारदर्शिता के साथ जो मेधावी छात्रों का चयन किया और विभिन्न पदों पर वो आसीन है, राइट। यहां तक कि आप समझिए कि सुशासन के दौरान बीपीएससी की कार्यशैली नहीं सुनिए मैं नहीं सभी मुद्दे पर नहीं ठीक है, तो मैं उस पर आता हूं कि सुशासन के दौरान बीपीएससी की छवि ये रही है कि बिहार को पूरे भारत में एम्प्लॉयमेंट का एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन माना जाता है। जब बिहार में नहीं, मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन का मुद्दा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब बीपीएससी की परीक्षा होती है, मैं आपको बता दूं, जब बीपीएससी की परीक्षा होती है तो पूरा मुखर्जी नगर खाली हो जाता है, पूरा करोल बाग खाली होता है, पूरा इलाहाबाद के बच्चे चले आते हैं, राजस्थान जयपुर में तैयारी करने वाले बच्चे सीधे बिहार आते हैं, क्योंकि यहाँ पारदर्शितापूर्ण परीक्षा होती है। और आप समझिए कि जो चयन प्रक्रिया है वो काफी सटीक है। वह काल, अब ये जंगल राज के दौरान आपको याद ही है ना, लक्ष्मी राय को जिसमें पेपर हम लोग का जो पढ़ रहा था, जो बनारस से लोग आए हुए थे ये बीपीएससी देने के लिए सर, उस समय बिहार कलंकित हुआ था, क्योंकि यह पूरे भारत में स्वतंत्र भारत की पहली घटना थी कि बीपीएससी के किसी पीसीएस के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा। ये घटना क्या है? घटना का मुद्दा, ये घटना जो है सर 17वीं बीपीएससी का जो घटना, ठीक है सर, आपने बोला कि पारदर्शिता होती है। जो मेरे ही सेंटर पे एक लड़की आई हुई थी बनारस के, जो जॉब ऑलरेडी कर चुकी थी, लैंड एंड रिवेन्यू, जिसमें लेखापाल का जॉब कर ली, लेकिन फिर भी बीपीएससी बिहार को देने के लिए आई। यूपीएससी वहां भी होता है, हाँ, लेकिन फिर भी कैंसिल का क्या मैटर था? ये बापू सेंटर में जो 12:30 बजे जो क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, क्या मैटर? सभी बातों को स्पष्ट कर दूं कि जैसे एक तो 17वीं परीक्षा के पहले जो है ना एक गलतफहमी फैलाई है नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ, जबकि विज्ञप्ति में कभी ऐसी बात नहीं थी। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि नॉर्मलाइजेशन था ही नहीं। लड़कों को दिग्भ्रमित किया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सर पेपर 12:30 बजे 1 बजे क्वेश्चन जो है माइक्रो करके कैसे आया? वो गलत प्रश्न, गलत बयानबाजी कर रही है। नहीं, बयानबाजी नहीं, प्रूफ के साथ में हम देखा कि आपको या जो मीडिया कर्मी है उनको
वास्तविक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहिए छात्रों का। यानी कि पेपर लीक नहीं बापू हुआ है। परीक्षा केंद्र जो था वहाँ परीक्षा क्वेश्चन लीक कहाँ तो हुआ? बीपीएससी तो तुरंत बता दीजिए। प्रतिवेदन आया है उस पर हाँ, ऑलरेडी, कैंसिल हो गया। नहीं ऑलरेडी जो कमेटी गठित की गई है उसने बापू सेंटर जो है वो कैंसिल हो गया। आप समझे क्या बात थी? एक पर्टिकुलर हाँ। जो अलग अलग जो रूम थे बापू परीक्षा केंद्र में, है ना, उससे कुछ प्रश्न पत्र लाए गए। एक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक थी तो इसलिए पत्र लाए गए, तो उस प्रक्रिया में 10-15 मिनट के विलंब हुए। कुछ शरारती तत्वों ने अव्यवस्था फैलाना शुरू कर दिया, राइट, है ना। नहीं तो जब उनको यह आश्वासन दिए गए थे कि भाई आपको एडिशनल समय दिया जाएगा, तो अनुशासित तो होना ही चाहिए ना। जब वहां के परीक्षा केंद्र निरीक्षक उनको आश्वासन दे रहे थे कि आपको जितने विलंब से प्रश्न पत्र दिए गए तो उतने एडिशनल समय आपको दिए जाएंगे, तो उसमें अव्यवस्था फैलाने की कौन सी बात थी? तो नहीं, जब लड़के बाहर निकल गए तब वायरल किए। नहीं 12:30 बजे से निकला हुआ था तो बोल दिया गया कि बापू जो केंद्र परीक्षा केंद्र में पेपर जो हुआ उस सेंटर का कैंसिल कर देंगे। नहीं तो कुछ बच्चे जब उसमें कुछ बच्चे जो उच्छृंखल व्यवहार करने लगे, जिससे कारण अन्य परीक्षार्थी प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप बीपीएससी ने निर्णय लिया कि उस केंद्र में परीक्षा कैंसिल करके पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहीं भी अन्याय नहीं है, आप समझे, किसी कहीं भी अन्याय नहीं है, राइट। तो सर इतने सारे टीचर एजुकेशन वाले, जितने सारे जो बीपीएससी लेवल वाले जो एग्जाम दे करके आए, हंगामा करे, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। वो बोल रहे हैं कि अब सही में मेरे पास भी आया क्वेश्चन, वायरल हुआ है सर। नहीं, उनको वहाँ के केंद्र शिक्षक की अपील को सुनना चाहिए, राइट। जब उनको स्पष्ट मैसेज दिया गया कि जितने डिले से प्रश्न पत्र वितरित किए गए उतने डिले के बाद हम क्वेश्चन का आंसर शीट कलेक्ट करेंगे, तो इसमें समस्या क्या थी? यानी कि क्या स्पष्ट आप लोग के क्या करना है कि मतलब कि बीपीएससी जो अभी एग्जाम ले रही है एकदम पारदर्शिता ली है, इसमें कोई इफ बट नो कुछ नहीं है? देखिए, कुछ उच्छृंखल जो छात्र हैं उनके कारण जो शेष छात्र प्रभावित हुए, इसको देखते हुए बीपीएससी ने उसके अंदर परीक्षा कैंसिल किया और पुनः परीक्षा लिए जाएंगे। पुनः परीक्षा फिर तो आ ही ना जाएगा सर, नॉर्मलाइजेशन का तो फिर बात हो जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन सेट होगा वही क्वेश्चन आएगा। मॉडलिटी सेटअप किए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन शब्द ही नहीं है, जबरदस्ती आप लोग थोप रहे हैं। तो वही सेंटर पे क्यों सिर्फ और जगह 3 सेंटर भी और जगह भी है सर? उसी सेंटर के बारे में जहाँ तक हमें पूरा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए सर? नहीं पूरा नहीं, कभी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं हो, खेल है क्या? अच्छा, री एग्जाम होगा कि नहीं सर? री एग्जाम होगा कि नहीं? वहाँ के लिए जो नहीं, मतलब कि बापू जो है सेंटर पे नहीं है और मतलब कि पूरा बिहार नहीं सभी जगह बहुत एकदम का लेवल तो मतलब कि बहुत था। अलग बात है ना, लेवल अलग बात है, तो लेवल सबके लिए एक समान था ना, कि नहीं कुछ विशेष बच्चों के लिए एक अलग था और दूसरे बच्चों के लिए। जब लेवल की क्या बात करते हैं, उसमें कंपटीशन है, उस लेवल में भी आप आगे बढ़िए, उस लेवल में भी आगे बढ़िए। कुछ लोग का बोलना है कि बिहार पुलिस और चपरासी लेवल का एग्जाम को जो लेवल का ग्रुप डी का है, जिसमें लूसेंट पढ़ के हम निकाम एग्जाम करके पास कर जाएंगे, तो इन लोग में उतना मतलब स्टैंडर्ड बीपीएससी लेवल का स्टैंडर्ड कहाँ है? इस तरह का बयानबाजी मूर्खतापूर्ण बात है। कोई कुछ छात्र या कुछ जो नहीं होगा, क्योंकि सभी स्थानों पर पारदर्शक, जहाँ शिकायत पाई गई वहाँ पर, लेकिन तो सर पूरे बिहार में इस चीज को आया, सबके व्हाट्सएप पे आया है सर। जो अगर मोबाइल से खींचता है तो इतना आता है, अगर कंप्यूटर से खींचा हुआ है सर, माइक्रो किया हुआ है करके, कैसे आया सब? कुछ शरारती तत्व सभी जब विद्यमान रहते हैं वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और बिहार सरकार को बदनाम करना। इसका मतलब कि अंदर में भी कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ी है? नहीं, कोई अंदर नहीं, अरे क्यों करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न है? हमको अनरूली सीन डेवलप कर दे, कहीं भी यहाँ चिल्लाने लगे तब क्या करेंगे? यही हम चिल्लाने लगे, आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं। कर्मचारी में कोई ना कोई गलती से क्लिक हो गया होगा। बीपीएससी आप समझिए, बिहार बच्चों क्यों गलती करेंगे सर? 12:30 बजे यहाँ पर आकर के OMR सीट लेकर के भर करके आए हुए हैं। आपने देखा ना नॉर्मलाइजेशन पर कितना बड़ा हंगामा हुआ। नॉर्मलाइजेशन कुछ था क्या? विज्ञप्ति में कहीं मेंशन था क्या? तो फिर क्या? और दूसरी बात बतला देते हैं कि नहीं कैसे होगा, मैं आपको बतला दूं। उसमें यदि 2 परीक्षाओं की तिथि घोषित की जाती बीपीएससी में, तब प्रश्न उठता था कि नॉर्मलाइजेशन, जब ऑलरेडी 30 दिसंबर को बहुत दिन पहले से ही डेट घोषित था, एक दिवसीय यदि कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, वह नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न क्या उठता है?
तो बीपीएससी से एक आया है सर, कहा गया है कि जो है कदाचार जो है मुक्त परीक्षा हुआ है, पारदर्शिता में हुआ है। फिर उसके बाद जब थप्पड़ भी लगा, डीएम ने थप्पड़ लगाया, उसके बाद जब थप्पड़ लगने के बाद भी जब कहा गया कि सब चीज जो गलत है, लेकिन फिर बाद में कह रहे हैं कि कैंसिल। इसका मतलब कि दाल में काला है कि पूरे दाल काला है? नहीं, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अनुशासन में आप रहेंगे ना, कि आपको लीडर बनना है, छात्र अपने भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं ना, कि लीडरशिप के बारे में चिंतित है, कुछ मुट्ठी नहीं आप समझे। अस्पष्टता ये था सर समझिए बात को, बीपीएससी ने ये कहा कि यहाँ पर जो है कदाचार मुक्त पारदर्शिता है। अगर हंगामा करने की कोशिश है तो थप्पड़ भी जड़ दिया गया, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन के बाद कहता है कि नहीं सही में इस तरह से है, जो कैंसिल क्यों हो गया? इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है तब ना कैंसिल हुआ सेंटर को लेकर के। देखिए, डीएम ने जो थप्पड़ लगाया उसकी कुछ तो गड़बड़ी थी ना। पहले कहते कि एकदम बिहार में हर जगह एकदम अच्छा से हुआ, पारदर्शिता हुआ, फिर सेंटर को गायब कैसे हो गया सर? फिर एग्जाम लेने की बात आई तो आई कहां से? नहीं, एक बार बताते हैं कि कोई भी यदि समस्या होती है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान, न्यायपूर्ण समाधान होना चाहिए था, राइट? तो जब वहां के केंद्राध्यक्ष का आश्वासन दे रहे थे तो उस स्थिति में नारेबाजी करने और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के प्रयास जो प्रारंभ किए जा रहे थे, उस पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए। आप समझिए कि ये लोग जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ये सरकारी पर ये सरकारी पदाधिकारी बनने वाले हैं, निश्चित है। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा देखिए, नहीं, अरे आप किस तरह की बात करती है? हमारे नेता ही छात्र राजनीति के उपज है। हमारे पार्टी में एक भी व्यक्ति छात्र और युवा के हितों के विपरीत नहीं बोलता। अब लाडली सुपर से 60 चला दैट इज अनदर थिंग। आप समझिए कि सरकार की नीति रही है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांतों पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है, और हमारे नेता जो है छात्र राजनीति की उपज है। जो छात्र राजनीति का उपज होगा वो कभी छात्र और युवाओं के हितों को नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन मेरा ये था कि एक तरफ से विश्वास करते हैं कि पूरी पारदर्शिता, दूसरा तरफ कहते हैं कि सेंटर कैंसिल कर देंगे, तो इस पर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित की गई। एकमात्र केंद्र पर कुछ उच्छृंखल छात्रों के द्वारा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई थी। वहां बीपीएससी ने निर्णय लिया कि वहां परीक्षा कैंसिल किए जाएंगे और सभी बच्चों के साथ न्याय मिलेगा। ये आप निश्चित नहीं, शेष क्षेत्रों में शेष किसी भी केंद्र में कैंसिल नहीं, यानी कि व्हाट्सएप पे जो आया था माइक्रो करके गलत हो गया था। 1 बजे तो आया था सर। प्रत्येक लेवल पर जांच पड़ताल करती है। आप समझिए, एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय बिहार में संभव नहीं है। ये सुशासन की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार। बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री परिमल सर जी में यहाँ पर मौजूद थे, जो इन्होंने लाडली सुपर 60 भी तहत भी वो काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, वंचित शोषित लोगों के लिए काम करी है। लेकिन जो भी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं दोस्तों, लेकिन जो सेंटर में जो गड़बड़ियां हुई थी, एक सेंटर में पहले कहती है कि कैंसिल नहीं, फिर कहती है कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा बच्चों को पर। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जैसे एग्जाम से सेंटर से जैसे नहीं निकलने के बाद जो है मोबाइल में देखे, नेट ऑन किए, तो वहां पर क्वेश्चन माइक्रो करके आज तक सेम हूबहू क्वेश्चन जो मैंने EFGH करके जो सेट तैयार हुआ था उसमें जब पूरा देखे तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन। लेकिन इस चीज को जांच का विषय है, लेकिन बच्चे जो कर रहे हैं पूरा जो है बिहार में जितने सारे जो कैंसिल कर रहे हैं उनको वो लोग बोल रहे हैं बच्चे लोग का स्टैंडर्ड जो है बहुत लो टाइप का था, ग्रुप D टाइप का था, ये बीपीएससी लेवल का टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। दोस्तों देख रहे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। जय जय हिंद।